बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। इस कोर्स में हम सीखेंगे कि कोई भी अगर हमने कस्टम वर्डप्रेस वेबसाइट को डिज़ाइन करना हो तो वो किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। यानी अगर हमारे पास पीएसडी हो तो उस पीएसडी के मुताबिक हम किस तरह से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक पीएसडी डाउनलोड की है। ये पीएसडी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास पीएसडी है और सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पीएसडी से हमने एसेट्स किस तरह से निकालने हैं। यानी अगर इस पीएसडी के अंदर इमेजेस या लोगो वगैरह है तो वो हमने किस तरह से निकालना है। उसको निकालने के लिए जो बेस्ट वे होता है वो ये है कि जिस भी चीज़ को हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, पहले हम जाके उसके ऊपर क्लिक करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे सबसे पहले मैं इस लोगो को एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं लोगो के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने लोगो के ऊपर क्लिक किया है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये वाली लेयर जो है ये सिलेक्ट हो चुकी है। अगर ये मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि क्या यही लेयर है तो यहाँ से इसको मैं हाइड करके देख सकता हूँ। हाँ, वाकई वही लेयर है जिसको मैं एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। इधर आके यहाँ पे मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं आऊँगा एक्सपोर्ट एज़ के ऊपर। इधर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है पीएनजी, जेपीजी, जीआईएफ और एसवीजी का। तो हम इसको पीएनजी में ही एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से पीएनजी को सिलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमसे पाथ पूछ रहा है कि कहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ से ये वाला फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसी तरह कोई भी एसेट, कोई भी इमेज, कोई भी आइकन अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड पे आने से पहले आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप लोकल होस्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने ज़ैम्प कंट्रोल पैनल को ओपन करना है और वहाँ से अपाची और माइस्क्ल को आपने स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद यहाँ से हम अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने मेन डैशबोर्ड के ऊपर। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपना कस्टम पेज डिज़ाइन करते हैं और हर पेज के लिए अगर हम अलहदा हेडर बनाना चाहें 3-4 पेजेस के लिए, यानी अगर हमारे पास कोई एक वेबसाइट है उसमें हम ये चाह रहे हैं कि 3-4 पेजेस के लिए कोई अलहदा हेडर बने या फुटर बने, और या इस तरह भी हो कि हम पूरी वेबसाइट के ऊपर एक हेडर लगा लें। यानी जिस तरह भी हम चाहें हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें पहले जाना पड़ेगा प्लगइन्स में, और प्लगइन्स में जाके हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है एलिमेंटर। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर, और यहाँ पे हम लिखेंगे एलिमेंटर। इस प्लगइन को आपने यहाँ पे इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से हमने एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है। जी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एलिमेंटर इंस्टॉल हो चुका है। और फिर हम यहाँ पे आएंगे टेम्पलेट के ऊपर, और टेम्पलेट से आके हम आगे आएंगे थीम बिल्डर के ऊपर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हेडर को भी लॉक लगा हुआ है, फुटर को भी लॉक लगा हुआ है, सिंगल पेज, सिंगल पोस्ट, यानी जितनी भी टेम्पलेट्स हैं हमारे पास सबको लॉक लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि फ्री वाले वर्जन में ये चीज़ें हमें अवेलेबल नहीं हैं। तो उसके लिए हमें इसका जो प्रो वर्जन है उसको लेना होगा। इसके लिए मैं दोबारा से जाता हूँ यहाँ पे प्लगइन्स के ऊपर और ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं आता हूँ अपलोड प्लगइन के ऊपर, और यहाँ से चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से ये एलिमेंटर प्रो मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ से एक्टिवेट प्लगइन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जी, तो एलिमेंटर प्रो भी हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है।
अब देखिए जब हमने एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल कर लिया है तो फिर हम दोबारा आते हैं टेम्पलेट्स के ऊपर और थीम बिल्डर के ऊपर। अब देखिए अगर हम हेडर के ऊपर जा रहे हैं, फुटर के ऊपर जा रहे हैं, तो पहले जो हमें लॉक नज़र आ रहे थे अब लॉक नज़र नहीं आ रहे। क्या अब हम इसका मतलब ये है कि अब हम हेडर भी बना सकते हैं, फुटर भी बना सकते हैं, सिंगल पोस्ट सिंगल पेज, यानी जो भी टेम्पलेट हम बनाना चाहें बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरह से हम कस्टम हेडर डिज़ाइन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।